दोस्तों, आज हम समझते हैं MICR, OCR, OMR इन सब का क्या काम होता है ना, कैसे कैसे काम होता है, क्या होता है इनके द्वारा। और आज का समय में जो स्टूडेंट परेशान होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो कैसे इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले चलते हैं MICR। क्या होता है MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा होता है OCR। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इन तीनों चीज़ों का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं MICR के बारे में। क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो किसी बैंकिंग कार्य में या किसी विशेष कार्य के लिए, किसी पासबुक हुआ, चेकबुक हुआ, इन सब के ऊपर कुछ विशेष तरीके से एक मुद्रा के द्वारा कोई चीज़ को प्रिंट करता है, उसे हम MICR कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी। आपने बैंक में कभी देखा होगा, बैंकिंग चेक के ऊपर एक स्पेशली कैरेक्टर होता है लिखा हुआ, यानी कि चेक नंबर, उसके साइड में एक और नंबर लिखा हुआ था। वो क्या होता है? वो कैसे छपते हैं? वो MICR द्वारा ही छपा होता है। ये एक डिवाइस होता है, ये एक प्रिंटर होता है, उसी के द्वारा इसका प्रिंटिंग होता है। और इस डिवाइस का कहाँ पर यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा बैंकिंग कार्यों में ही यूज़ होता है। इसी के जस्ट विपरीत में रहता है OCR। ये क्या काम करता है? ये उसी के विपरीत में है। एक ऐसा डिवाइस जो छपी हुई चीज़ों को या बैंकिंग कार्यों में होने वाली पासबुक हुआ या चेक, इन सब को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? OCR। ठीक है, अगले पार्ट में समझते हैं OMR। मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या काम करता है? आपने अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बहुत सारी एग्ज़ाम ऐसी होती है जिनमें ऑफलाइन एग्ज़ाम, हम हमारी साधारण भाषा में बोलते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो पैटर्न चलता है, कॉपी का एक पैटर्न चलता है जिसमें 4 बिंदु लगे रहते हैं इस टाइप के, ऐसे 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 ऐसे। इन चारों में से किसी एक के ऊपर हमें ऐसे गोल गोरा बनाना रहता है। ऐसे ऐसे बनाया होगा ना आपने कभी दिया हो तो ठीक, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं। ये इस टाइप का हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो उसके ऊपर हम टिक मार्क लगा करके जो कॉपी ऑफलाइन जो एग्ज़ाम के पैटर्न रहता है, उस कॉपी को जो चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ हुआ होता है, वो होता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा एग्ज़ाम में कॉपी को चेक करने के लिए जिस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं OMR। ठीक है, आगे चलते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बारे में कौन नहीं जानता? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मोबाइल को देख लीजिए, कंप्यूटर में देख लीजिए, लैपटॉप, पॉमटॉप, सभी चीज़ में आजकल टच स्क्रीन आ गया। एक ऐसा डिवाइस जिसे हम टच के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, उसे हम टच स्क्रीन बोलते हैं। डेफिनेशन के अलावा उसकी जो फॉर्मेलिटी रहती है वो क्या रहेगी? आपको पढ़ने में क्या लिखना है आपको, यानी कि वहाँ जब एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? टच स्क्रीन के बारे में लिखना, इतना नहीं लिखना है आपको, और भी लिखना रहेगा। एक ऐसा डिवाइसेस या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारी बिंदुओं को एक करके जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसे टच स्क्रीन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का क्या फ़ायदा होता है? क्या होता है डिजिटल कैमरा? एक ऐसा कैमरा, पहले एक आज से कुछ समय पहले रील वाले कैमरे चलते थे। उनका क्या रोल होता था? हमने कोई फ़ोटो कैप्चर किया या कोई सा इमेज हमने बनाया तो उसको हम कंप्यूटर में नहीं ले जा सकते थे। आजकल जो कैमरे यूज़ होते हैं उनमें क्या होता है? मेमोरी कार्ड लगता है, कैप्चरिंग करते हैं। कैप्चर करने के बाद क्या होता है? वो उसमें स्टोर हो जाता है। उस मेमोरी कार्ड से उसको हम किसी भी कंप्यूटर में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा जिसके द्वारा एक इमेज को आसानी से हम स्टोर करके किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा कंप्यूटर में आराम से स्टोर कर लें या सेव कर लें, उस डिवाइस को डिजिटल कैमरा कहते हैं। अब कैमरे के अंदर भी 2 तरह की क्वालिटी आ गई। कैसी आ गई है समझते हैं। जैसे कि वीडियो कॉलिंग आप करते हैं, सामने वाले के पास भी वीडियो में वहाँ पर भी कैमरा होता है, हमारे पास भी कैमरा होता है। तो आपस में एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा एक ही स्थान पर बैठ करके कन्वर्सेशन आसानी से हो सके, उसे हम बोलते हैं डिजिटल कैमरा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं माउस। माउस क्या होता है?
एक ऐसा पॉइंटर जिसे हम कंप्यूटर से आसानी से कोई ग्राफिक बना सकते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट को हम माउस कहते हैं। डिजिटाइलाइजर टैबलेट, क्या होता है डिजिटाइलाइजर टैबलेट का मतलब? टैबलेट का मतलब क्या होता है? टैबलेट मतलब एक पोर्टेबल पीसी, एक ऐसा पीसी जिसे हम कहीं पर भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई बैग में रख कर के कहीं हम दूसरी जगह ले जाओ, यानी कि मोबाइल के जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कंप्यूटर का, जैसे डिजिटाइलाइजर टैबलेट सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टैबलेट। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आसानी से इस लैंग्वेज के द्वारा आप हर एक चीज़ को पढ़ सकोगे।